अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। योम आज़ादी की तकारीब जो है यानी जश्न आज़ादी मनाने के लिए इस वक्त पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी है। हर शहरी जो है अपने अंदाज से जो है वो इन खुशियों को मनाने की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब बहुत गिने चुने दिन रह गए। और आज मज़ार कायद पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, बानी पाकिस्तान के मज़ार पर, यहाँ पर बहुत ही जो है वो मुनफरिद तकरीब हम उसको कह सकते हैं, एक सरगर्मी का इनेकाद किया गया कि हिंदू कम्युनिटी के, चूँकि मिनॉरिटी डे भी है, इसके अलावा जश्न आज़ादी की का सिलसिला भी जारी है तैयारियों का। तो इसी तसलसल में जो है वो सोल्जर बाज़ार के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गदी नशीन महाराज साहब रामनाथ साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने बताता चलूँ कि फातह खानी भी की, फूलों की चादर भी चढ़ाई। यकजहती का मैसेज जा रहा है पूरे पाकिस्तान में इस दिन के हवाले से। तो यहाँ केक भी काटा गया। महाराज साहब, मुझे बताइएगा कि ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो मैंने पिछले बरसों में देखा कि बड़ी अच्छी ये एक तकरीब रही कि हिंदू कम्युनिटी, हिंदू बरादरी जो है आज ये बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने यहाँ हाजिर हुई है। आप सबको पाकिस्तान जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ने बताया था कि आप सब आज़ाद हैं, मंदिरों में जाने के लिए आप सब आज़ाद हैं, चर्चों में जाने के लिए, गुरुद्वारों में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो अपने अपने मजहबी जगहों पर जाने के लिए आज़ाद हैं। तो आज हम इसी पैगाम को लेकर आए हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, जो बानी कायद हैं हमारे, उन्होंने यही फरमाया था कि हम सब आज़ाद हैं और आज़ादी से हम रह रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी मसले मसाइल होते हैं ये तो हर भाई, हर किसी के घर में रहते ही हैं। तो एक भाई दूसरे भाई को ही कह सकता है। तो आज हम जो ये यहाँ पर फूलों की चादरें और बुकेट जो देने आए, और हमने अपनी खुद की भी मजहबी धर्म की जो है वो प्रार्थना भी की, हमें प्रार्थना यहाँ पे करनी दी गई। ये हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमें एक जैसा देखा जा रहा है और हम सब पाकिस्तानी हैं, बनिस्बत ये नहीं कि माइनॉरिटी हैं। जितना पाकिस्तान मेजॉरिटी का है इतना माइनॉरिटी का भी है। तो हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, हमारे सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई मज़हब या कोई और चीज़ होगी। तो इसी बात को लेकर आज हम कायदे आज़म जी के मज़ार पर यहाँ पर आए और उनको फूल सा भी दिया है, और ये पैगाम भी आगे भी तक पहुंचाना चाहते हैं और आगे गवर्नमेंट तक भी बात बताना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है पाकिस्तान की, उनको भी बताना चाहते हैं कि जो 1947 में 11 अगस्त में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमाया, उस बात के ऊपर अमल दरामद करवाएं। आपकी ज़र नवाजिश होगी। जो हमारे यहाँ पे CM हैं, सिंध हैं, और सिंध की गवर्नमेंट है, वो हमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती वो हमें नहीं पता, लेकिन हमसे सभी पाक आर्मी मिल रही है, हमसे सुप्रीम कोर्ट मिल रही है, सभी लोग मिलना चाहते होते हैं, पर हमारे जो CM साहब हैं वो हमसे नहीं मिल रहे। देखें, बड़ी बड़ी तकरीब हुई, उसमें हम कराची के जो लोग हैं उन्हें नहीं बुलाया गया, और जबकि अंदरूनी सिंध के अंदर और पाकिस्तान में रहने वाले ब्रिटिश के टाइम से भी रह रहे हैं। जब कायदे आज़म जी मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये फरमाया था और ये बात की थी 11 अगस्त के दिन, तो हम सब भी यहीं ठहर गए थे। और हमें ये पता है कि हमारा ये देश, हमारा पाकिस्तान हमारी धरती माँ है। हमें इसके अंदर सभी कानून जैसे सभी लोगों के साथ हैं, इस तरह से हमें मिलेंगे, पर इसमें थोड़ा सा हमें नहीं मिल रहा, और हमें लोगों के साथ जो है बड़ी तकलीफ़ भी आ रही है। जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ कन्वर्जन का कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी का मसले मसाइल चल रहे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। लेकिन हम तो अपने बड़े भाई को ही कह सकते हैं ना, हम छोटे भाई हैं तो वो बड़े भाइयों को ही कह सकते हैं कि जिस तरह से मज़ार कायद में हमारे बानी कायद जी ने फरमाया था, उस पर अमल दरामद। जश्न आज़ादी के हवाले से चूँकि हम जो है कुछ दिन के बाद हम 14 अगस्त मना रहे हैं, तो उस हवाले से मुख्तसर सा पैगाम दीजिए। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में जश्न आज़ादी मनाई जाएगी और बड़े भव्य तरीके से, और 14 तारीख को भी मनाई जा रही है। 16 तारीख को जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी है, और हम जश्न आज़ादी भी बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम मंदिरों में मार्का हक और जश्न आज़ादी बड़े भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। कारी साहब हमारे साथ मौजूद है। कारी साहब, थोड़ा सा बताइएगा, आप तो चूँकि चाहे वो एक आम आदमी यहाँ पे आता है या कोई बड़ी शख्सियत आती है हुकूमती, तो आप ही यहाँ पे मौजूद लाजमी होते हैं, क्या देख रहे हैं और इस जश्न आज़ादी के हवाले से क्या मैसेज?
जी, जैसे कि आपने फरमाया कि एक मुनफरिद आज तकरीब थी कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे साथ जश्न आज़ादी के हवाले से शरीक हुए और अपने अंदाज़ में उन्होंने यहाँ पर बाबा कौम को खिराज तहसीन पेश किया। तो वही जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए थे कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे बराबर हैं, ठीक है, उनके बराबरी का हुकूक़ मिलने चाहिए, ठीक है। जो मंदिर में जाना चाह रहे हैं वो अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, जो मस्जिदों में जाने के लिए वो मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी हम एक ही कौम हैं, ठीक है। और जब दुश्मन ने हमारी तरफ देख लिया मीली आँखों से तो हमने उसको भरपूर जवाब दिया और यही लोग हमारे साथ सब मिल के खड़े थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं एक तरफ इंडिया में हिंदुस्तान और वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी की बिरादरी के लोग थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। बहुत शुक्रिया हमसे बात की महाराज साहब ने, कारी साहब ने। और ये मैं बताता चलूँ कि चूँकि इस दफ़ा की जश्न आज़ादी की खूबसूरती है कि मार्का हक़ जो है वो भी इसमें याद मनाई जा रही है उसकी, जो कि एक बहुत बड़ी फ़तह थी पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए ये हिंदू बरादरी यहाँ पर मौजूद है, इससे मैसेज ये जा रहा है पूरी दुनिया में कि हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी जो है वक़लियत से, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन वो एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है।